कि मुझे इतना डराया गया था, इतना डराया गया था कि वो डर से डर ही खत्म हो गया। तो जो पहले वाली अक्षरा थी, मुझे ऐसा लगता है इतनी ज़्यादा सीधी और सोफिस्टिकेटेड, और लोग अगर कुछ कह दिए तो वो सुन के सहम जाती थी। वो झेलते 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 कभी फिल्मों से निकाली जा रही, कभी कोई कुछ बोल दे रहा, कभी कुछ बोल दे रहा, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैंने अपने आप को बहुत कुंठित कर लिया था। आई मीन डिप्रेशन में थी मैं उस दौर में। मैं कुछ एक जद्दोजहद में थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि लोग कभी मैं सोशल मीडिया देखती तो मुझे धमकाने वाली बातें रहती। सुबह उठती 5 बजे से लेके रात तक कंटिन्यू गालियों वाला कॉल्स, गंदा गंदा गाली दिया जाता था, जो कि मैं सुन के अपनी सुबह की शुरुआत करती थी। सोशल मीडिया में मेरा नंबर्स बांट दिया गया था, तो कहीं से कोई रास्ता मेरे लिए नहीं छोड़ा। घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी जाती थी। बिहार में घुसने के लिए, यूपी में घुसने क्यों? के सिर्फ लिए। इसलिए कि अक्षरा एक लड़की थी? क्योंकि अक्षरा बोल दे रही थी, अक्षरा अपने लिए खड़ी हो रही थी, अक्षरा को अपना मुकाम बनाना था खुद के दम पर। पापा ने मुझे आज तक याद नहीं है कि कभी ऐसा बोला होगा कि और ले मेरा बच्चा, इसको चोट लग गई, बैठ जा लड़की है ना। कभी नहीं। चोट लगी क्या है रे, चल। हमेशा से उन्होंने ऐसे ही बोला है मुझे। कई बार बाइक भी सिखाते थे मुझे, कई बार ऐसा हुआ है कि जाओ खुद से चलाओ, और मैं बाइक चला रही हूँ, गिर गई हूँ, पापा पलट के आ भी नहीं रहे मुझे उठाने के लिए। के बाबूजी जो थे उनके बातों में नहीं रही ना, उनके पैर के नीचे दबली कुचली नहीं रही। और हम कभी नहीं देखते हैं कि अक्षरा के नाम से किसी और स्टार को ट्रोल किया जाए या उनको शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन आपके साथ ये हमेशा होता है। कि मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता होता है, बहुत गालियां खानी पड़ती होती हैं, और भी जो इंटरव्यूज में जो कमेंट्स आते हैं, या टुटपुंजिया जितने लोग आजकल जो ओछेपन की बातें करते हैं मेरे ऊपर, जो दाग लगाने का जो सिलसिला जो चल रहा है, उस चीज को लेकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आई एम हैप्पी। जमाना हो गया यार, सालों पुरानी बातें हो गई, उसको छोड़ के वो आगे अपना नाम मुकाम बनाने के लिए आगे बढ़ी है, वो बातें पीछे छूट गई। उस चीज को तुम जबरदस्ती घसीटते रहोगे लड़की को, इसका मतलब मर जाना चाहिए। अक्षरा, अब भोजपुरी इंडस्ट्री खासकर मुझे लगता है पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है। यहाँ लड़कियाँ अगर कोशिश भी करें ना कि आगे बढ़ना है तो उनको दबा दिया जाता है। बीइंग अ एक्ट्रेस, आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक लड़की होकर सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता होगा, कैसी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है आप लोगों को? आई मीन इट इज़ डिफ़िकल्ट। आप ये सत्य कह रही हैं कि यहाँ पर पुरुष प्रधान जो सोच है ना, वो अब तक बरकरार है। अगर आप एक्टर हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें सर्वाइव करना है, लेकिन आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट और एक लंबा। मैंने जो चुना है वो तकलीफ भरा ही चुना है, क्योंकि ये मेरी मर्जी है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। कि मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता होता है, बहुत गालियां खानी पड़ती होती हैं, और भी जो इंटरव्यूज में जो कमेंट्स आते हैं, या टुटपुंजिया जितने लोग आजकल जो ओछेपन की बातें करते हैं मेरे ऊपर, जो दाग लगाने का जो सिलसिला जो चल रहा है, उस चीज को लेकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आई एम हैप्पी। मैं जो भी कर रही हूँ इस वक्त, मुझे बहुत सुकून है। मैं रात में बहुत चैन की नींद ले पाती हूँ, मैं बहुत सुकून से रहती हूँ जब लोग कहते हैं कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अनुभव है ये, कि मैं एक लड़की होने के बावजूद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं शायद दुनिया जीत लूं। तो हर लड़की को मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही बनना चाहिए। ये सत्य है कि दो दो रास्ते हैं। जो शॉर्टकट अपनाते हैं उनका क्या हाल है, आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस, वाकई आपका कॉन्फिडेंस, लोग आपके कॉन्फिडेंस को सलाम करते हैं। कब आया, कैसे आया? हमेशा से था या कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, आप मजबूर हुई, उसके बाद आपको लगा कि मेरा कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है? आई मीन यस, मैं एक ज़माना या एक समय ऐसा था कि मुझे इतना डराया गया था, इतना डराया गया था कि वो डर से डर ही खत्म हो गया। तो जो पहले वाली अक्षरा थी, मुझे ऐसा लगता है इतनी ज़्यादा सीधी और
ना सोफिस्टिकेटेड, और लोग अगर कुछ कह दिए तो वो सुन के सहम जाती थी। वो झेलते 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 कभी फिल्मों से निकाली जा रही, कभी कोई कुछ बोल दे रहा, कभी कुछ बोल दे रहा, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैंने अपने आप को बहुत कुंठित कर लिया था। वो ज़माना झेलते 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 जब एक समय ऐसा भी था कि लोग पेरेंट्स होके सपोर्ट नहीं करते हैं अपने बच्चों को। ये एक टाइम था जब ऐसा ज़्यादा होता था, अब शायद ये चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं जब लड़कियों को पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट वो टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पापा ने इतना ज़्यादा अपने आप को पिलर की तरह मेरे साथ रखा कि आज वही देन है कि आज मैं इस मजबूती के साथ खड़ी हूँ। और पूरी दुनिया क्या, किसी की मजाल नहीं है कि मुझे एक ज़रा डरा दे। डरती नहीं मैं किसी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस वक्त आपके पापा आपका साथ नहीं दिए होते तो अक्षरा क्या रास्ता चुनती? अक्षरा डिप्रेशन में थी मैं उस दौर में। मैं कुछ एक जद्दोजहद में थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि लोग, कभी मैं सोशल मीडिया देखती तो मुझे धमकाने वाली बातें रहती। सुबह उठती 5 बजे से लेके रात तक कंटिन्यू गालियों वाला कॉल्स, गंदा गंदा गाली दिया जाता था, जो कि मैं सुन के अपनी सुबह की शुरुआत करती थी। सोशल मीडिया में मेरा नंबर्स बांट दिया गया था, तो कहीं से कोई रास्ता मेरे लिए नहीं छोड़ा। घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी जाती थी, बिहार में घुसने के लिए, यूपी में घुसने क्यों? के सिर्फ लिए। इसलिए कि अक्षरा एक लड़की थी? क्योंकि अक्षरा बोल दे रही थी, अक्षरा अपने लिए खड़ी हो रही थी, अक्षरा को अपना मुकाम बनाना था खुद के दम पर। तो ये चुभन जो है वो पुरुष को कहीं ना कहीं लगता ही ना। तो ये हुआ था मेरे साथ, बट बाय द गॉड ग्रेस कह सकते हैं कि मैं आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ, मेहनत कर रही हूँ, अपने दम पर खड़ी हूँ। बहुत लोगों ने मुझे गायब ही करने का सोच भी लिया था उस समय, बट आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले कि मुझे संभाल के रखा, मुझे आगे बढ़ाया। पापा ने मुझे आज तक याद नहीं है कि कभी ऐसा बोला होगा कि और ले मेरा बच्चा, इसको चोट लग गई, बैठ जा लड़की है ना। कभी नहीं। चोट लगी क्या है रे, चल। हमेशा से उन्होंने ऐसे ही बोला है मुझे। कई बार बाइक भी सिखाते थे मुझे, कई बार ऐसा हुआ है कि जाओ खुद से चलाओ, और मैं बाइक चला रही हूँ, गिर गई हूँ, पापा पलट के आ भी नहीं रहे मुझे उठाने के लिए। क्यों? उठो, अपने दम पर उठो। तो ऐसे पेरेंट्स मैं चाहती हूँ हर लड़की के जीवन में ऐसे माता पिता होने चाहिए, स्पेशली फादर होना चाहिए। चलिए, एक सवाल, अक्षरा का एक नया गाना आया है थू। अक्षरा का ये गाना जैसे ही आता है अक्षरा कंट्रोवर्सी में आ जाती है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि अक्षरा फिर से टारगेट कर रही हैं, फिर से उकसा रही हैं। तो अक्षरा किसको टारगेट कर रही हैं? अक्षरा का अपना कोई चॉइस नहीं? अक्षरा खुद के लिए गाना नहीं ला सकती हैं क्या? क्या पकाऊ क्वेश्चंस है, क्या पकाऊ बातें करते हैं लोग यार। किसके लिए मैं काम करूँगी? ये मेरा पर्सनल चॉइस है। मैं आज जो काम कर रही हूँ वो अपने मन के लिए कर रही हूँ। मैं आज़ाद हूँ अपनी सोच को रखने के लिए। मैं अपने ऑडियंस के लिए काम कर रही हूँ, और मैं जो भी कुछ करती हूँ अपने ऑडियंस के लिए करती हूँ, बिकॉज उनका एक एक समय मेरे प्रति जो वो बिताते हैं, जो देते हैं, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, जो वो देते हैं। तो मैं उसकी बहुत कद्र करती हूँ। मैं आज जो भी काम कर रही हूँ वो पूरा का पूरा उनको डेडिकेटेड है, उनको समर्पित है। अच्छा, इससे इधर थोड़ा बात करेंगे कि मैंने एक स्टोरी किया था। कुछ भी करती हूँ फलना के लिए हो गया, कुछ भी करती हूँ चिल्ला के लिए। अरे यार चल, फालतूगिरी। तो तुम भी जो करते हो, तुम भी क्या करते हो, किस चीज़ के लिए करते हो? तो स्टूपिडिटी वाली बातें हैं ये, जो ज़माने से चला आ रहा है कि एक लड़की, ज़माना हो गया यार, सालों पुरानी बातें हो गई, उसको छोड़ के वो आगे अपना नाम मुकाम बनाने के लिए आगे बढ़ी है। वो बातें पीछे छूट गई। उस चीज को तुम जबरदस्ती घसीटते रहोगे लड़की को, इसका मतलब मर जाना चाहिए, लड़की को आत्महत्या कर लेना चाहिए ना, यही कहने का मतलब है क्या? और अक्षरा सिंह को हम भी हमेशा चीज नोटिस करते हैं कि अक्षरा सिंह को हर बार ट्रोल किया जाता है। हमेशा एक मौका खोजा जाता है कि अक्षरा नया गाना आया, अक्षरा किसी स्टेज शो में गई, तो अक्षरा को हर बार इतना ट्रोल क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके बाबूजी जो थे उनके बातों में नहीं रही ना, उनके पैर के नीचे दबली कुचली नहीं रही। और हम कभी नहीं देखते हैं कि अक्षरा के नाम से किसी और स्टार को ट्रोल किया जाए या उनको शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन आपके साथ ये हमेशा होता है। होता ही है।
पर क्या करने का, मैं वो ट्रोलिंग या वो बातें, वो जितनी चीजें हैं वो यहाँ से जाती हैं मेरे, यहाँ से नहीं तो यहाँ से हट। बहुत बढ़िया। सो ये सोच लेकर चलती हूँ और मुझे लगता है समाज की हर लड़कियों को ये सोच रखनी चाहिए अपने प्रति कि आपकी इज्जत आपके शरीर के भीतर है, देखने वाले के नजर में नहीं। ये तय आप करेंगे कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे, लोग नहीं।